मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रिचा वर्मा, पीजीटी बायोलॉजी। आज हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, क्लास 12 के पर्पस से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, जिसे आप लोग देख रहे हो। इसको देखो, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। इसे वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। ओके, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था और इसके लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ओके, डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का। 2 हेलिक्स है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड। ओके, 2 हेलिक्स हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड। ठीक है, 2 हेलिक्स हैं, दोनों एक दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज राउंडेड है। डीएनए 2 टाइप के होते हैं, एक जो क्लॉकवाइज राउंड होता है और दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज राउंड होता है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी डीएनए होते हैं। ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। एक्सिस है ये इसका, जिस पर ये बेस्ड है। ओके, तो इस तरह से ये देखिए शो हो रहा है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। ओके, ठीक, अब हम देख लेते हैं कि डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल में जो हेलिक्स हैं इसके, ये जो चेन दिख रही है वो किसकी बनी होती है, किस सब्सटेंस की बनी होती है। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा डबल हेलिकल मॉडल है, ये जो डबल हेलिकल मॉडल है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ओके, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। इसमें ये जो हेलिक्स हैं ये सुगर और फॉस्फेट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, सुगर और फॉस्फेट से मिलके बने होते हैं। सुगर और फॉस्फेट चेन से मिलके ये बने होते हैं हेलिक्स। और यहाँ आपको ये जो ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर के बड्स दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस हैं। ओके, जो ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर के बड्स जो हैं ये नाइट्रोजनस बेस हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं। ओके, फर्स्ट वन प्यूरीन और सेकेंड पिरामिडीन। प्यूरीन जिसमें डबल साइकिल होती है कार्बन की। ओके, जस्ट लाइक दिस, थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। इस टाइप की डबल साइकिल होती है प्यूरीन, एंड पिरामिडीन जिसमें सिंगल साइकिल होती है कार्बन की। ओके, तो ये प्यूरीन है, ये प्यूरीन है और ये पिरामिडीन है, ये पिरामिडीन है। ओके, तो प्यूरीन और पिरामिडीन 2 टाइप के बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, ये जस्ट दिख रहे हैं आपको। ओके, एंड 1 प्यूरीन अटैच विथ 1 पिरामिडीन। ऑलवेज एक प्यूरीन एक पिरामिडीन से अटैच होता है। ओके, प्यूरीन एक पिरामिडीन से अटैच होता है। ये जो आपको सिल्वर कलर में रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। एक प्यूरीन एक पिरामिडीन से जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, प्यूरीन पिरामिडीन से जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगेन प्यूरीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, प्यूरीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट एडेनिन एंड सेकेंड ग्वानिन। ओके, एडेनिन और ग्वानिन 2 टाइप के प्यूरीन है हमारे पास, मीन्स जिसमें डबल साइकिल है। ऐसे 2 प्यूरीन हमारे पास हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जिनमें सिंगल साइकिल है उसके इस टाइप के 3 पिरामिडीन हमारे पास हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ओके, और ऑलवेज एक प्यूरीन एक पिरामिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। प्यूरीन प्यूरीन से या पिरामिडीन पिरामिडीन से अटैच नहीं होते। ठीक है, ओके, देन प्यूरीन हमारे पास 2 टाइप के हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरामिडीन 3 टाइप के हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ओके, तो इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है आपके लिए, एडेनिन ऑलवेज अटैच विथ एडेनिन अटैच होता है थाइमिन से। ओके, डीएनए में, क्योंकि हम डीएनए मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए डीएनए में एडेनिन अटैच होता है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। देखिए ये दिख रहा है, ठीक, ये एडेनिन है सपोज और ये आपका थाइमिन है और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना है एडेनिन और थाइमिन। सेकेंड ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन
और साइटोसिन ये अटैच होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ओके, ये दिख रहा है, ये ग्वानिन है, रेड कलर भी, एंड पर्पल कलर साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, एडेनिन एंड थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। ओके, और इसकी जो चेन है फॉस्फोरस शुगर चेन कहते हैं जिसे हम, ठीक है। फॉस्फोरस शुगर चेन जो होती है उसमें शुगर पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन का शुगर है, लाइक दिस पेंटोज शुगर है, और उससे फॉस्फोरस अटैच होता है, फॉस्फोरस अटैच होता है 3 और 5 एंड से। ओके, फॉस्फोरस अटैच होता है 3 और 5 एंड से। तो अगर फर्स्ट फॉस्फोरस 3 एंड से अटैच है तो लास्ट फॉस्फोरस 5 एंड से अटैच होगा। इस तरह से ये हेलिकल मॉडल शो करता है, ठीक, इस तरह से ये हेलिकल मॉडल शो करता है। तो ये जो हेलिक्स है वो बने शुगर और फॉस्फेट के, जो अंदर से ये जॉइंट है ये नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जॉइंट है। ओके, एक और चीज ध्यान देने वाली है इसमें कि शुगर और फॉस्फेट के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है, तो शुगर और फॉस्फेट के बिटवीन बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट के बिटवीन एस्टर बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजनस बेस पेयर और शुगर के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर और शुगर के बिटवीन बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस पेयर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बिटवीन बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, मींस इस हेलिक्स में 3 बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट वन फॉस्फोरस और शुगर के बिटवीन एस्टर बॉन्ड, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बिटवीन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस एंड नाइट्रोजनस बेस के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड्स होते हैं किसमें, डीएनए, एक डीएनए में। ओके, देन डीएनए के ये दोनों हेलिक्स हैं, इन दोनों हेलिक्स के बिटवीन, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों हेलिक्स, इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस है, ओके, ये डिस्टेंस जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये हेलिक्स है, इस हेलिक्स में ये देखिए ये एक हेलिक्स है, ठीक है, ये एक हेलिक्स है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये एक हेलिक्स है। इस हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। ओके, ये हेलिक्स दिख रहा है जस्ट लाइक ये, और ये देख लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इस हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। ओके, कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। ये हेलिक्स है, तो ये एक हेलिक्स है, ये इसे हम एक हेलिक्स बोलेंगे। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ओके, कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक। और ये हेलिक्स के बिटवीन जो हेलिक्स है आपका, उसमें डिस्टेंस कितनी होती है, तो उसकी डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये जो एक हेलिक्स है आपका यहाँ से यहाँ तक, ओके, इस हेलिक्स के बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हेलिक्स में कितनी डिस्टेंस है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम दो बेस की बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेस की, इस बेस और इस बेस के बिटवीन इतनी कितनी डिस्टेंस है, 2 बेस, तो एक हेलिक्स में कितने बेस हैं, 10, और उस हेलिक्स में कितनी डिस्टेंस है, 3.4। तो हम 3.4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बिटवीन की डिस्टेंस निकल आएगी, मीन्स जो है 0.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मीन्स हमने 3.4 को 10 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 10 एंड 0.34 एंगस्ट्रॉम, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में एनएम भी लिखा होता है, नैनोमीटर। ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10.10 टू द पावर -10 मीटर, और एनएम मीन्स 10 टू द पावर -9 मीटर, -1 मीटर का ओनली डिस्टेंस होता है उसमें, ठीक है। ओके, फिर ये जो डीएनए हेलिकल मॉडल है आपका, ठीक है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक। इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज करने की कोशिश की थी, बट इतना क्लियरली किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। देन ये नाइट्रोजनस बेस पेयर ओवरलैप नहीं करते हैं एक दूसरे से, ठीक। स्पेशली मैमल्स और ह्यूमन में नाइट्रोजनस बेस पेयर एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते हैं, ये ज्वाइंट होते हैं किससे, शुगर फॉस्फेट चेन से और हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड का रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड
बॉन्ड क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये हेलिक्स कैसे बना हुआ है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस, अगर फर्स्ट फॉस्फोरस 3 इंच से ज्वाइंट है तो लास्ट फॉस्फोरस 5 इंच से ज्वाइंट होगा, और अगर फर्स्ट फॉस्फोरस 5 इंच से ज्वाइंट है तो लास्ट फॉस्फोरस 3 इंच से ज्वाइंट होगा। और दोनों हेलिक्स में 3, 5 और 5, 3 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे 5 है तो ये लास्ट में 3 होगा, और यहाँ पर अगर 3 है तो ये लास्ट में 5, ठीक। इस तरह से ये हेलिक्स बनाता है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।